एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकल। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनसे हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है और हमें ग्राफिकली आंसर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स लेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों मिला के कितने हैं? 10 है। तो पहला इक्वेशन तो हमारा यहीं से बन जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज से गर्ल्स का नंबर कितना है? ज्यादा है। ठीक है, तो हम बॉयज का जो नंबर है उसमें +4 कर देंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले ना इक्वेशन 1 को हम एक बार और रीअरेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे अभी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 नाम नहीं देते हैं, इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 10 माइनस y हम लिख देंगे और अब हम इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या थी हमारी? x इक्वल टू वाई प्लस 4 था। ठीक है, ये थी हमारी इक्वेशन 2। हम बॉक्स बना लेंगे। इक्वेशन 1 एंड x इक्वल टू वाई प्लस 4 इक्वेशन 2 है ये हमारी। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई इक्वेशन 1। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। तो x इक्वल टू 10 माइनस 5, x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा, दोनों 5 5। अब हम y इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 4। पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? x इक्वल टू 10 माइनस 4, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यूज निकल गई हैं। अब हम यहाँ पे बॉक्स में लिख लेते हैं। y इक्वल टू जब हम 5 पुट करेंगे तो हमारा x इक्वल टू क्या आ रहा? 5। y इक्वल टू जब हम 4 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, ये हमने वैल्यूज लिख दी। अब हम इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू वाई प्लस 4, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। x इक्वल टू 0 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब 1 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। क्या आ जाएगा आंसर? x इक्वल टू 1 प्लस 4, x इक्वल टू 5। दोनों आंसर्स हमारे आ गए हैं। जब हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू क्या आया? 4। जब हमने y इक्वल टू 1 पुट किया तो x क्या आया हमारा? 5। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। हमने यहाँ दोनों इक्वेशन लिख ली हैं और उनकी वैल्यूज भी लिख ली हैं। ठीक है, ये ले लेंगे हम y एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस। आप स्केल से करेंगे तो आपकी जो एक्सिस है वो एकदम सही आएंगी, लाइन सही खींचेंगी। ये हो गया पॉजिटिव y और ये हो गया x आपका। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 एंड ये है 7। अब यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5, तो कहाँ पे मीट करेंगे दोनों पॉइंट्स? ये 5 आ रहा है यहाँ पे एंड दिस वन इज 5। ठीक है, तो यहाँ पे
पॉइंट आएगा। हम क्या करेंगे, इन लाइंस को मिटा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट चाहिए है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट जो है 5 और 5 का। उसके बाद हमें x इक्वल टू 6 है एंड y इक्वल टू 4 है। x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे। हम दूसरे इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। y इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 0 एंड x इक्वल टू 4, यहाँ पे पॉइंट आएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 और 0, ठीक है। एंड सेकेंड वन है y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5। 1 आपका ये आ रहा है, ये ऐसा, और 5, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट जिसमें है 5 और 1। देखो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को ना जॉइंट कर देंगे, ठीक है। एंड ये भी, इनको भी जब हम जॉइंट करेंगे तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखना है हमें। दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर 7 पे। तो x इक्वल टू हमारा आ गया 7, और जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं इस पॉइंट से, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 3 पे। तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 3 पे, ठीक है। जहां पर भी वो इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, तो उसके नीचे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जिस भी पॉइंट पे x एक्सिस पे, जिस भी पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर आएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी। और फिर आपको हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करनी है। y एक्सिस पे जिस भी पॉइंट पे वो लाइन परपेंडिकुलर होगी, आपका वो y की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ऐसे हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7, एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ठीक है। हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू कितनी है, y, ठीक है। एक पेंसिल की कॉस्ट हमने x लेट कर ली है और एक पेन की कॉस्ट हमने y लेट कर ली। अब कि एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 5 है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक पेंसिल की कॉस्ट है इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 25 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 पेंसिल की कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x, ठीक है। एंड 7 पेन्स सेम एज यहाँ होगा, 7 इंटू वाई करना पड़ेगा। तो हमें किसकी कॉस्ट पता चल जाएगी, पेन की कॉस्ट, 7 पेन की कॉस्ट, ठीक है। इन दोनों की कॉस्ट मिला के कितना है, 50 रुपीज़ है, इसलिए हमने 50 लिख लिया। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x, कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर भी 7 पेंसिल है, एक साथ निकाल लो, 7 पेंसिल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7x, कॉस्ट ऑफ 7 पेन इक्वल टू कितना होगा, 7y, एंड अगेन आप कॉस्ट लिख लोगे, कॉस्ट ऑफ 5 पेन इक्वल टू हो जाएगा 5y, ठीक है। हमने सबका सेपरेट कॉस्ट लिख लिया है। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है बस उनको प्लस करके इक्वेशन बनानी है, ठीक है। फर्स्ट हाफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। देखो 5 पेंसिल एंड 7 पेन, इन दोनों की कॉस्ट मिला के कितना हो रहा है, 50। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ठीक है। आई थिंक ये आपके लिए ज्यादा इजी होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7x प्लस 5y इक्वल टू कॉस्ट कितनी है, 46। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2,
ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों के सेपरेट बॉक्स बनाने हैं। अब ना यहाँ पे हम 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो 2 वैल्यू भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बस थोड़ा सा ना 2 वैल्यू में आंसर फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है अगर एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं मिलते हैं दोनों लाइंस तो। ठीक है, ये इक्वेशन 1 का बॉक्स है, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 हमने इक्वेशन 1 लिखा, एंड 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 ये है हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन 1 को, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 5x को हम यही रहने देते हैं, 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, x की वैल्यू चाहिए 50 माइनस 7y अपॉन क्या आ जाएगा 5। ये हम इसको इक्वेशन 3 नाम देंगे और वैल्यू पुट करेंगे y की अपने मन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ठीक है, पुट करते हैं हम वैल्यू x इक्वल टू 50 माइनस 7 0 अपॉन 5, x इक्वल टू 50 माइनस 0 अपॉन 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ठीक है, आगे पुट करते हैं वैल्यू y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम y इक्वल टू 5 पुट करते हैं, x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5। आगे सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 50 माइनस 35 अपॉन 5। देखो 7 5 से कितना हो जाएगा 35। ठीक है, x इक्वल टू 50 माइनस 35 कितना हो जाएगा 15 अपॉन 5, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। अब मैं y इक्वल टू क्या पुट करूंगी 7, पुट y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3। ठीक है, x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 7 अपॉन 5, x इक्वल टू 50 माइनस 49 अपॉन 5। आगे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 50 माइनस 49 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5, x इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। जब हमने y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू क्या आया 10। जब हमने y इक्वल टू 5 रखा तो x इक्वल टू कितना आया 3। जब हमने y इक्वल टू 7 रखा तो x इक्वल टू कितना है 0.2। ठीक है, हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन 7। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हम y की वैल्यू अपने मन से पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 में हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 0 अपॉन 7। आगे सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 46 अपॉन 7, डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आ जाएगा हमारा x का। x इक्वल टू 46 अपॉन 7, 7 6 कितना होता है 42। ठीक है, 46 माइनस 42 क्या आ जाएगा 4, डेसिमल लगाएंगे 0, 40, 7 5 35। बस डेसिमल के बाद एक नंबर तक ही निकालना है, फिर उसके बाद कुछ भी आए, क्योंकि ऐसा है तो डिवीजन आता जाएगा। तो 6.5 ले लेंगे हम आंसर हमारा। x की वैल्यू क्या आ गई 6.5। ठीक है, हम y इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, x इक्वल टू 46 माइनस 5 1 5 अपॉन 7, x इक्वल टू 46 माइनस 5 अपॉन 7। आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 46 माइनस 5 41 अपॉन 7। ठीक है, अब x की वैल्यू अगेन हम यहाँ से डिवीजन से निकालेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5.85 आएगा, बट हम 5.8 लिख देते हैं। ठीक है, बाद हम y इक्वल टू क्या पुट करेंगे 5, पुट
y इक्वल टू 5। ठीक है, आप आगे का लिख लेना इन इक्वेशन 4। x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7। x इक्वल टू 46 माइनस 25 अपॉन 7। आगे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 46 माइनस 25 अपॉन 7। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 से 5 गया 1, 4 से 2 गया 1 अपॉन 7। x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, अब हम वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ वैल्यू रख दी है। जब हमने y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 6.5 आया, y इक्वल टू 1 रखा तो x इक्वल टू आया 5.8, और जब हमने y इक्वल टू 5 रखा तो x हमारा 3 आया। अब हम इनको क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करके हमारा आंसर निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया है। अब हम वैल्यूज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जब हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ रहा हमारा 10 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 10 के लिए हमारा पॉइंट ये है। ठीक है, जब हमारा y इक्वल टू 5 है तो x इक्वल टू क्या है 3 है। ठीक है, y इक्वल टू 5 है और x इक्वल टू 3 है, तो y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन से इनको हटा देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एकदम क्लियरली और अच्छे से दिखाऊंगी पॉइंट्स सभी। ठीक है, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, हमारा वाला पॉइंट हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे 3 एंड 5। जब हम y इक्वल टू 7 रखेंगे और x इक्वल टू हमारा क्या रहा 0.2। ठीक है, 0.2 मतलब ये 0 है और यहाँ से सिर्फ 2 पॉइंट्स 1 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 लाइन ही यहाँ कहीं आएगा पॉइंट। ठीक है, कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ हम लिख देंगे पॉइंट यहाँ पे आएगा। x बराबर क्या है 0.2 एंड y बराबर क्या है 7। ठीक है, ये हमने प्लॉट कर दिया। एक पॉइंट ये हो गया हमारा, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब जब आप स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो तीनों पॉइंट्स एक में ही आना चाहिए। देखो मैं ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले क्या करूँगी, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइंट करूँगी, उसके बाद फिर मुझे ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे ना जब स्केल होगा तो एग्जैक्ट पॉइंट आएगा, अभी मेरा ऊपर नीचे आ रहा है। ठीक है, ये हमने तीनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दिया। अब हम इक्वेशन 2 की वैल्यूज लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। ठीक है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 को प्लॉट करते हैं। y इक्वल टू अगेन 0 एंड x इक्वल टू 6.5, तो 6.5 के लिए हम क्या करेंगे 6 और उससे 5 पॉइंट्स और। तो देखो ये डार्क है, ये 6.6 है एग्जैक्ट, और 6 और 7 के बीच मतलब किसी भी दो नंबर के बीच में ना 10 छोटी छोटी लाइन होती है, पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो ये जो डार्क लाइन है उसके बाद मुझे क्या करना 5 लाइन तक और काउंट करना, तो 1 2 3 4 5 मतलब 6.5 क्या होगा ये वाला। तो मेरा आंसर कहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, 6.5 एंड y क्या आ रहा हमारा 0। ठीक है, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। उसके बाद y इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 5.8 है। ठीक है, ये 1 तो ये आ गया, 5.8 देख लेते हैं सेम एज। हमें 8 लाइंस तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 तक जाते हैं तो यहाँ पे दोनों लाइन मीट करेंगी। ठीक है, 1 तक आए और ये वाली 1 की लाइन है तो यहाँ पे 5.8 एंड 1 मीट करेगा। अब हम ये जो लाइन्स हैं इनको इरेज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। x की वैल्यू क्या है हमारी 5.8 एंड y की वैल्यू क्या है हमारी 1, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। y इक्वल टू 5 है एंड x इक्वल टू 3। देखो y इक्वल टू 5 यहाँ तक आ रहा है और x इक्वल टू 3, मतलब दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट है। ठीक है, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम ये वाला पॉइंट भी लिख देंगे 3 एंड 5। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइंट करना है। ठीक है, इंटरसेक्ट कराते हुए, तो हम कैसे ज्वाइंट करेंगे, सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स ऐसे और ये वाली लाइन को ऐसे बताना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, 3 एंड 5 पे क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 लिख देंगे हम 7x प्लस 5y इक्वल टू 46,
और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 and 5। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 एंड वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। एक्स हमने क्या लेट किया था, देखो एक्स क्या था हमारा नंबर ऑफ पेंसिल और वाई क्या था हमारा पेन था। तो हमारी जो पेंसिल की वैल्यू आई वो कितनी आई है 3, नंबर ऑफ पेंसिल्स 3, देखो एक्स 3 है मतलब पेंसिल है और वाई क्या है पेन है मतलब 5। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल टू 3, नंबर ऑफ पेन इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।